नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना प्रथम और जिसका पेपर कोड है HND 301 उसके आंसर की को देखेंगे। यानी हम लोग जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। सत्र 2025-26 का ये पेपर है। चलिए देख लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है कि आनंदवर्धन ने ध्वनि के प्रकार किए हैं, तो ध्वनि के उन्होंने 3 प्रकार किए हुए हैं। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र निम्न में से किसकी रचना है, तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की है। दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, विशिष्ट पद रचना रीति किसकी उक्ति है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है, तो आचार्य वामन ने कहा हुआ है। तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते उक्ति है, यह उक्ति किसके द्वारा कहा गया है आपको बताना है, तो यह दंडी की उक्ति है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चौथे का। पांचवा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस आचार्य ने वक्रोक्ति को विचित्र अभिधा कहा है, तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को विचित्र अभिधा कहा हुआ है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पांचवें का। छठा प्रश्न है, औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है, किसके द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई है, तो क्षेमेंद्र के द्वारा किया गया है। छठवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस सूत्र की व्याख्या किस आचार्य ने की है, तो आचार्य शंकुक ने किया हुआ है। सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, अभिनव गुप्त के अनुसार रस सूत्र के निष्पत्ति का अर्थ है, तो इनके रस सूत्र के निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है। डी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनुन विराजयी कविता वनिता मित उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसने लिखी हैं, तो केशव दास के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस आचार्य ने चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना हुआ है, तो आचार्य विश्वनाथ ने माना हुआ है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्यम सत दृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कृति हेतुत्वात् कथन है, तो यह कथन जो है आचार्य वामन का है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, यह कथन किसका है, भट्ट तौत के द्वारा कहा गया है। डी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है ये मम्मट के द्वारा लिखा गया है, यह सुमेलित नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम कथन किसका है, तो यह कथन जो है पंडित राज जगन्नाथ का है। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे ब्रह्मास्वाद सहोदर कहा गया है, तो रस को ब्रह्मास्वाद सहोदर कहा गया है। डी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है, तो यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद का है। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, माधुर्य व्यंजक वर्णों की समास रहित ललित पद रचना है, क्या है आपको बताना है, तो पांचाली रीति है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा के भेद माने गए हैं, तो प्रतिभा के 2 भेद माने गए हैं। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, रीति के किस भेद को उपनागरिका वृत्ति कहा गया है, तो वैदर्भी रीति को उपनागरिका वृत्ति कहा गया है। डी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, काव्य हेतु में हेतु का अर्थ है, काव्य हेतु में हेतु का अर्थ कारण है, तो बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, प्लेटो का मत है, प्लेटो का मत है काव्य अनुकृति की अनुकृति है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने अनुकरण को किसी वस्तु का पुनः प्रस्तुतिकरण माना हुआ है, तो अरस्तु ने माना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, लोंजाइनस ने औदात्य की प्रेरणा किससे प्राप्त की थी, तो लोंजाइनस ने औदात्य की जो प्रेरणा है वो कैसिलियस के निबंध उदात्त से प्राप्त की थी। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, नव्य शास्त्रवाद का मुख्य आधार था, नव्य शास्त्रवाद का मुख्य आधार क्या था आपको बताना है, तो प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य था। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा।
25 नंबर प्रश्न है, लोंजाइनस के बहिरंग के स्रोत हैं, तो ये सभी हैं, डी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, यथार्थवाद के उदय का प्रमुख कारण है, तो अतिशय कल्पना का विरोध जो है यथार्थवाद के उदय का प्रमुख कारण है, ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, होरेस के अनुसार काव्य रचना का प्रधान गुण है, होरेस के अनुसार काव्य रचना का जो प्रधान गुण है वो औचित्य है, बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, 7 टाइप ऑफ एम्बिग्विटी नामक पुस्तक के लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक विलियम एम्पसन हैं, बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, यथार्थवाद की विशेषता है, तो ये तीनों विशेषताएं यथार्थवाद की ही हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, 30वें प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से नव्य शास्त्रवाद का सिद्धांत ग्रंथ है, तो इसमें नव्य शास्त्रवाद का जो सिद्धांत ग्रंथ है वो आर्ट पोएटिक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लिरिकल बैलेट्स के रचयिता हैं, किसके द्वारा लिरिकल बैलेट्स नामक ग्रंथ लिखा गया है, तो लिरिकल बैलेट्स के जो रचयिता हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यूरोप में साहित्य विवेचन की दृष्टि से अंधकार युग कहलाता है, कौन सा युग अंधकार युग कहलाता है, तो 5वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक अंधकार युग कहलाता है, सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि नई समीक्षा में तनाव शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था, तो एलन टेट ने किया हुआ था, बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में शास्त्रवादी विचारक हैं, तो होरेस जो है शास्त्रवादी विचारक हैं, बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद के उदय का प्रमुख कारण था, तो नव शास्त्रीयतावाद का विरोध इसका प्रमुख कारण था, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, नई समीक्षा में रचना के किस पक्ष पर विचार करना अनावश्यक माना जाता है, तो ऐतिहासिक और सामाजिक पक्ष पर विचार करना अनावश्यक माना जाता है, 36 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पाश्चात्य विचारक ने कविता को जीवन की आलोचना या व्याख्या माना है, किसने कविता को जीवन की आलोचना या व्याख्या माना हुआ है, तो मैथ्यू अर्नाल्ड ने माना हुआ है, बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि यथार्थवाद एवं अति यथार्थवाद का जन्म हुआ फ्रांस में हुआ था, डी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, पेरिउप्सुस के रचनाकार हैं, तो पेरिउप्सुस के रचनाकार लोंजाइनस है, यहाँ लोंगिनुस लिखा हुआ है, सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, यथार्थवाद सिद्धांत का वैचारिक आधार है, तो यथार्थवाद सिद्धांत का जो वैचारिक आधार है वो मार्क्सवाद है, ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दासकृत संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा की थी, यानी किस पत्रिका में की थी, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका में की थी, ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं, तो इसमें से इलाचंद्र जोशी जो है मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं, डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था, बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में पथिकृत आचार्य माने जाते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है पथिकृत आचार्य माने जाते हैं, सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी किस प्रकार के आलोचक हैं, तो स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं, बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं, दूसरी परंपरा की खोज जो है नामवर सिंह की पुस्तक है, डी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस आलोचक ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की है, तो पदम सिंह शर्मा के द्वारा किया गया है, सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को किस भारतीय सिद्धांत का विलायती उत्थान कहा है, तो वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है, डी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन पुस्तक के रचनाकार हैं, तो परंपरा का मूल्यांकन डॉक्टर रामविलास शर्मा का पुस्तक है, सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं, तो रस सिद्धांत जो है डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है,
डी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना प्रश्न जो है सही हुआ है, कितना नंबर आपको मिल रहा है। धन्यवाद।